योगी जी भर्ती दो, 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 योगी जी भर्ती दो। आपकी बार 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 योगी जी योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो। ये लड़की है यही पुकार, आपकी बार 97,000 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 ये लड़की है यही पुकार। हम इस समय जितने लोग साथी आए हुए थे कंसर्ट में फ्रंट करके दीजिए तब से कि फ्रंट ना खड़ा रहा हम बोले लागत यहाँ कैमरा कैसे तो देख लेना है तो हूँ कर दिया ऐसे ऑन कर दिया देखा मोबाइल ऑन होगी ना क्या बता जितने भी साथी ऐसे खींच ले गया देखिए जितने भी कल साथी अपना योगदान दिए थे बहुत ही अतुलनीय और सराहनीय था। जितने भी साथी दूर दूर से आए थे बहुत ही अच्छा था कि आप सबने एक सार्थक और निर्णायक लड़ाई लड़ने में अपनी भूमिका निभाई। बहुत ही हर्ष हुआ कि कल का धरना हर स्तर से लड़ा गया। उसके बाद हम सब आज स्वस्थ होते ही धरना स्थल पर 11 बजे पहुँचे और आज बैनर चटाई के नहीं मिलने के कारण थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बैनर नहीं मिला, चटाई मिल गया है। हम सब ने धरना शुरुआत कर दिया है और निवेदन है कि लखनऊ के अगल बगल के जितने जिले के प्रशिक्षु हैं वो पहुँचे। रोज निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। आज जितने भी साथी थे, चाहे रोहित जी हो, नमन जी हो, अटल जी हो, चाहे सत्यदयाल जी हो, मंगल जी हो, आकाश शुक्ला जी हो और जहाँ मेरे साथी हो जय शेख जी, सबका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और किसी के हाथ में हौसला नहीं था कि वो पुलिस प्रशासन से लेकर भी विभाग से और सरकार से लड़ सके। इसलिए ये हुआ कि रोड पे संघर्ष और ज़मीनी स्तर पे संघर्ष जो ना हो सके नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ये हुआ कि धरना स्थल पे बैठा जाएगा और स्वास्थ्य और ठीक होते ही जल्द ही एक फिर निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सब तैयार होंगे। इसलिए मैं कल फिर कह रहा हूँ, आप सब कल सुबह फिर अगल बगल ज़िले के जो लखनऊ के हैं अधिक संख्या में पहुँचे। मेरे मोबाइल नंबर 9651 32 32 07 पर फ़ोन करिए। यहाँ पहुँचे, कल एक बार फिर लड़ते हैं निर्णायक लड़ाई और देखते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार से जब तक गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे ये सरकार सुनेगी नहीं। अभी भी मुझे फ़ोन आया था, आज मैं ज्ञापन दे सकता था, महानिदेशक जी का बुलावा था और ये था कि ज्ञापन दे दीजिए। हमने कहा बहुत ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन नहीं देंगे।
कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में कल पहुँचे और एक बार फिर लड़ाई लड़ें। नहीं ऐसा ना हो कि ये निर्णायक लड़ाई धीरे धीरे बुझ जाए और सरकार हमारे मुद्दे को फिर से अनसुना कर दे। फिर कह रहा हूँ, जो मुद्दा आज हाईलाइटेड चल रहा है नई शिक्षक भर्ती का, आज हर पक्ष विपक्ष सब ध्यान कर रहा है। आज नई शिक्षक भर्ती के बारे में टीम 90 बैठक में बात हुई है, चर्चा पर चर्चा हुआ है और कल भी पर चर्चा हुई थी। लेकिन ये चर्चा पर चर्चा से कुछ नहीं होने वाला। जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए निवेदन है, सभी लोग एक बार फिर हौसला और संघर्ष के साथ SCRT में कूच करो और यहीं से एक बार फिर अपने मिशन, एक नई रणनीति के साथ लड़ाई होगी सरकार से। देखिए, हमें पता है कल बहुत सारे साथी आए थे, बहुत सारे नेता भी आए थे जिनकी मंशा थी कि धरना न सफल हो। ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता है। देखो, मुझसे जितनी लड़ाई हुई मैं लड़ा, आप सबने देखा होगा। जितने लोग थे SCRT में 3-3 बार घुसा, विभागीय अधिकारी से लड़ा भिड़ा, पुलिस प्रशासन से लड़ा भिड़ा। मैं भी एक ईश्वर का बनाया हुई मानव रूपी शरीर हूँ। विधानसभा घेरा, वहाँ जितना हो सका हो कर पाया करा। सरकार तक सही कह रहे हैं भैया, 22,000 वाले जो सीट जुड़वा रहे हैं उन्हीं के पास चटाई थी। किसी तरह से बहस वाद विवाद के बाद चटाई मिली है। चटाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सब बात की बात है। बात यह है कि कल एक बार आप सब सुबह 4 से 5 बजे आइए। संख्याएं आप भले कम हो, 40-50 की संख्या में एक बार मेरा साथ दीजिए, लेकिन 4 बजे से 5 बजे सुबह। क्योंकि अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो कल 4 से 5 बजे तक ही हम सब लड़ पाएंगे सुबह। इसलिए सुबह आइएगा, क्योंकि जो होगा सुबह ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला मिशन क्या है, अगला रणक्षेत्र क्या है। हम कम लोग रहना चाहते हैं, हमें संख्याएं नहीं बढ़ानी है। कम लोग रहेंगे लेकिन निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा संख्या होती है तो उनको संभालना दिक्कत होता है। सबका अलग अलग मत होता है। कोई कहता है भैया विधानसभा जाएंगे लाठियाँ पड़ेगी, कोई कहता है भैया धूप लग रही है कहीं अंदर चलिए धरना दें। देखिए, अंदर धरना देंगे तो SCRT और प्रशासन सुनेगा नहीं, सरकार सुनेगी नहीं। हमें रोड पे लड़ना, भले धूप रहेगी, आज भी धूप है, सब कोई धूप ही में बैठे हैं, आप सब देख सकते हैं। सभी मेरे साथी बैठे हैं, सभी लस्त हैं। लेकिन ये धूप 2-4 दिन की है। नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी भर AC में बैठेंगे, ज़िंदगी भर ऐश में रहेंगे। बस सुबह 9 से 3 बजे पढ़ाना है, फिर ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। लेकिन नौकरी नहीं लगी ना, तो आप जान ही रहे हैं, प्राइवेट दुकान, ठेला, सब्जी दुकानों में जितनी गर्मी झेलना पड़ेगा वो समझ गए होंगे आप। इसलिए निवेदन है कि मुझे एक बार फिर, संख्याएं भले कम हो लेकिन लड़ाई निर्णायक लड़नी है। ज़्यादा लोग भीड़ बढ़ाकर निर्णायक लड़ाई भी नहीं पड़ते। जैसे कल STRT में बार बार घुसने की कोशिश करता था, प्रशिक्षु प्रशासन को देख कर डर के मारे बैठ जाती थी। एक बार उग्र होकर किसी तरह प्रशासन से लड़ा गया। लेकिन प्रशिक्षु भी क्या करें बेचारे, वो भी एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। अध्यापक एक कलम से इतिहास लिखता है, कोई फौजी, कोई नेता थोड़ी है बेचारे। वो भी चाहते हैं अध्यापक बनने। अध्यापक सीधे साधे होते हैं, वो प्रशासन के, समाज के अन्य जितने लोग होते हैं उनसे सामंजस्य बना के रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर कल आप सब सुबह आइए। लड़ाई डेली हर दूसरे तीसरे दिन निर्णायक लड़ेंगे। मैंने बताया था कि इलाहाबाद की सरजमी से लखनऊ निकलूँगा तो निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा। लखनऊ की धरती पर अब विराजमान हो चुका हूँ। यहाँ पर कमरा ले लिया गया है। जो साथियों को रुकने में दिक्कत हुई वो भी रुक सकते हैं। अब लड़ाई निर्णायक लड़ेंगे। मेरे सभी साथी हैं। आकाश जी, आप भी अपनी बात रखिए, सबको एक साथ रखिए, सबको बताइए कि क्या मामला है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं आज की इस मीडिया में अपनी बात रखी। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। अभी जैसे कि रजत जी ने बताया कि हम लोगों का धरना लगातार 22 जून से चल रहा है, अनवरत धरना चल रहा है। तो आप सब भी यहाँ पे SCRT आएँ। यह लड़ाई अंतिम एवं निर्णायक लड़ाई होगी, जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है।
आगामी शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से हम लोग लगातार डटे हुए हैं। SCRT हो, विधानसभा हो, सचिवालय हो, हर जगह डटे हुए हैं। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लगातार डटे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं SCRT पे ही बैठे ही हैं, सब हमारे सारे साथी इस समय बैठे हैं धरने पर। तो आप सबसे भी ये गुजारिश है, विनती है कि आप सब भी SCRT आएँ या लड़ाई में साथ दें, सहयोग करें, क्योंकि यह लड़ाई एक लोगों से या 2 लोगों की लड़ाई नहीं, सभी साथ दें, क्योंकि DLED करने वालों की संख्या हमारे हिसाब से 8 से 9 लाख है। अगर सभी साथ दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जी भर्ती तो नहीं तो अभी 2022 नजदीक कुछ ही देर में हम लोगों ने अपनी बात न्यूज़ 18 इंडिया पे रखी, अपनी बातों को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बातों को प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, आपकी बातों को पहुंचाया जाएगा, आपकी मांगों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। हम लोगों को तब तक नहीं हटेंगे जब तक आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करवा लेते, चाहे जितना लाठी डंडा पड़े, चाहे जो हो। आर पार की लड़ाई है साथियों, ये समझ लीजिए आप। हम लोग अगर आए हैं लखनऊ तो कुछ सोच समझ कर आए हैं। आगामी शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से हमारा केवल एक मांग है, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। किसी भी हाल में हमें केवल विज्ञापन जारी करवाना है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए केवल 97,000 शिक्षक भर्ती। 97,000 शिक्षक भर्ती केवल एक मांग है, जो हम लोग लगातार आगामी 22 जून से आज 6 जुलाई हो गया है, लगातार 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हम लोग SCRT पे डटे हुए हैं, डटे रहेंगे जब तक 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। ऐसे ही डटे रहेंगे। डेली आप सब देखिए लगातार यहाँ पे 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैठे रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं संध्याल यदुवंशी चंदौली वाला। यहाँ पर हम 2 दिन से लगातार शिक्षक भर्ती के 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार कल विधानसभा घेराव किए थे हम लोग, और SCRT में घुसे थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोगों को लाठियाँ बरसाई गई, और जो है कि विधानसभा से हम लोग को उठाकर इको गार्डन में छोड़ दिया गया था। और आज फिर हम सभी साथी जो है कि यहाँ पे फिर से बैठ गए हैं, और न्यूज़ 18 प्रज्ञा मिश्रा भी यहाँ पे आई हुई हैं और हम लोग से बाइट लिए हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हैं उनको। उसके बाद नमन जी बोलेंगे। नमस्कार साथियों, मटल पांडे बलिया। हम लोग धरना तो 22 जून से हम लोग चल ही रहा था, लेकिन 5 तारीख को भी साल धरना का आयोजन किया गया था, और धरना बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन सरकार द्वारा कोई शासन न मिलने पे हम लोग फिर अनुरोध धरना जारी रखे हैं। कर हम लोग SCRT का घेराव किए, जिसके द्वारा हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को डंडे से मार के हमारे साहब से मिलने नहीं दिया गया। और फिर हम लोग विधानसभा घेराव किए, वहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग उठा के इको गार्डन भेज दिया गया, और हम लोग फिर वहाँ से उठ के आके फिर यहाँ SCRT पे अपना अनुरोध धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। जब तक हम लोग का 97,000 मांग पूरी ना हो, हम लोग अनुरोध धरना चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, 292 साथी लाइव देख रहे हैं, और यहाँ पे देख लो कितने साथी हैं, देख लो। शिक्षक भर्ती आएगी तो हम लोगों के लिए आएगी कि सभी लोगों के लिए आएगी? जितना भी साथी हो सके यहाँ पे SCRT पे लखनऊ जल्द से जल्द पहुँचिए, तभी हम लोगों का हो पाएगा। ये देख लो 22,000 वाले यहाँ चपे हुए हैं, और देख लीजिए 97,000 शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग यहाँ कितने लोग देख लो। 97,000 97,000 97,000 उलझेंगे तो दिक्कत होगा आपको। उलझेंगे उजलू लग रहे हैं।
छोटे भाई हमारे हम बोलेंगे। आप हमको डिस्टर्ब करें नहीं भैया, अरे यार बड़ा भाई भी कहते हो, गुस्सा भी करते हो। सम्मान है क्या? अच्छा नहीं अच्छा मतलब आप क्या डिस्टर्ब करेंगे हम आपको यहाँ पे 22,000 वाले देखिए यहाँ पे भिड़ गए हैं, जबरदस्ती मना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 22,000 वाले आ गए हैं यहाँ पे। छोटे भाई हो इसीलिए समझा देखो, सुनो, कि छोटे सुबह भाई हो, जब मैं तभी अरे पूरी बतिया सुनो यार। छोटे भाई हो, नौकरी आएगी, तुम्हारी भाभी भी इसमें शामिल है। 97,000 चटाई वाले ने दिलवा दिया हमसे। अब की बार 97,000 जो अभी तुम्हारी बाइक भी होगी, सब कुछ। बाइक होगी, बैठो सबको ही बताओ। अब दे रहे हैं ना, हम भी देंगे। अरे यार 97,000 हम लगाएंगे ना। मतलब एक बार लगा दीजिए। अब की बार 97,000 अभी लगा, अरे यार तुम लगाओ कि 22,000 का आशीष वर्मा इतना लगाओगे ना, हाईलाइट हो जाएगा। 22,000 में बहुत हाईलाइट हो जाएगा। अब लोग छोटे भाई तुम्हारा कराओगे तो तुम शांत रहेंगे। आप ही जानते हैं क्या साथियों, जल्द से जल्द SCRT लखनऊ आइए और घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सबसे कहना चाहता हूँ, देख लो भैया कि जब तक संख्या बढ़ेगी, कल एक बार फिर बढ़ाइए, एक बार फिर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे होंगे योगी जी ने शिक्षा मंत्री से नाराज हैं और उनको कल आज टीम 9 बैठक में बुलाया है और फटकार लगाई है कि बताइए डीएलएड बीटीसी शिक्षक भर्ती का क्या मामला है, ये क्यों नाराज हैं, ये रोड पे क्यों टहल रहे हैं। न्यूज 18 में आपने देखा होगा कल का विधानसभा जो घेराव था, इसमें आज सीएम मुख्यमंत्री योगी जी ने आज तलब किया, उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रोड पर आ रहे हैं, शिक्षक भर्ती की बात क्लियर करो और क्या मामला है। मतलब कुल मिला के जो निर्णायक लड़ाई कल लड़ी गई और आगे जो मैं लड़ने वाला हूँ, ये शिक्षक भर्ती में बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में तब्दील होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक बार फिर सुबह 4-5 बजे आइए और एक फिर निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं। जो आज तलब हो रहे हैं शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जो एक खड़ंजा मंत्री बने, पुलिया मंत्री बने हैं, इनको विधायक अगर ये जो शिक्षक भर्ती का पद ना दिए और जो ये बयान दे रहे हैं बच्चों का खेल नहीं है शिक्षक भर्ती, इनको विधायक नहीं बन गए, अगले जो है घेराव में जो भी अगली रणनीति बनी है तो मुझसे कहिएगा, या तो एक नई शिक्षक भर्ती देंगे या तो अपना खड़ंजा या पुलिया मंत्री को छोड़ करके विधायक नीति का काम निभाएंगे। इसलिए निवेदन करता हूँ, एक बार फिर कल 4-5 बजे पूरे जोश हौसले के साथ आप आइए। मैं कह रहा हूँ संख्याएं भले कम हो, लेकिन जज्बा और संघर्ष डट के रखने वाले साथी हो। एक बार आइए और 4 बजे 5 बजे सुबह यहीं पहुंचिए SCRT में। कल हम बताएंगे कल क्या होने वाला है। जो आज मुख्यमंत्री योगी जी ने शिक्षा मंत्री जी को तलब किया, उनसे नाराज हुए हैं। जो आज डीएलएड बीटीसी की बात उठी है, बेरोजगारी की बात उठी है कि शिक्षक भर्ती का क्या मामला, जो रोड पे टहल रहे हैं। अब अगला जो अगर जो इतिहास लिखने वाले हैं हम सब, अगर ये शिक्षक भर्ती नहीं दिए, जो ये बयानबाजी फर्जी की करते हैं, अपने भाई को आत्मनिर्भर बना दिए हैं, जो कहते हैं शिक्षक भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है, ये अगर अगली बार शिक्षक भर्ती के संबंध में खुलकर मैदान में नहीं आए, तो यही अगली बार का जो धरना होने वाला है, जो संघर्ष होने वाला है, इनको देख लीजिएगा पूर्व शिक्षा मंत्री बनने के लिए मजबूर न कर दिया। मीडिया में एक बार फिर मुद्दा न गर्म हुआ तो मुझे बताइएगा। मैं इसलिए निवेदन करता हूं, एक बार 4 बजे 5 बजे सुबह आना है, जिसको आना है 4 बजे 5 बजे सुबह आना है। निवेदन कर रहा हूं कि कल एक बार फिर मेरा साथ दे दो और एक बार फिर निर्णायक लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि निर्णायक लड़ाई हो रहा है हर जगह। शिक्षा मंत्री योगी जी का आपको आप हर न्यूज चैनल में और हर जगह देख रहे होंगे कि आज बैठक भी हुई है, जिसका साफ नाराजगी योगी जी द्वारा शिक्षा मंत्री पर दिखी हुई है। शिक्षक भर्ती के लिए कहीं न कहीं ये एक सफल अभियान रहा, एक सफल लड़ाई रही, लेकिन इस लड़ाई से हम सब शांत बैठने वाले नहीं हैं। लखनऊ की सरजमी पे पहुंचा हूं, अब निर्णायक लड़ाई हटकर ये सिंह जाएंगे, मेरे साथी जाएंगे। बस मैं चाहता हूं कि नमन जी कानपुर की धरती से आए हुए हैं, जो बेचारे लगातार डटे हुए हैं, या आप अपनी कुछ बात रखेंगे, अपने कानपुर क्षेत्र के अन्य जिले के साथियों से कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नमन गुप्ता जिला कन्नौज से।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो है धरने को सफल बनाएं। आप अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आएंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और संघर्ष में साथ दें। नमस्कार साथियों, मंडल पांडे बलिया। साथियों, सबसे नम्र निवेदन है कि कल धरने पे आएँ और समय से 4 से 5 बजे सुबह में आएँ। जो धरना हम लोग का जारी रहे और हम लोग को मजबूती प्रदान हो, इसलिए कि आज टीम 99 द्वारा मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी को बुलाया और डीएलएड और बीटीसी के बातों को मजबूती प्रदान नई शिक्षा भर्ती देने के लिए काम किया, बात की, और जो भी निर्णायक फैसला आएगा हम लोग के साथ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शमशेर अली, चंदौली जिले का मूल निवासी। मेरी डीएलएड प्रशिक्षण मेरा गाजीपुर से हुआ है, जिससे मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ गाजीपुर से। जैसा कि अब मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से कि हम लोग लगातार कल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी निर्णायक लड़ाई हम लोग को देखने को मिली। मीडिया बंधुओं ने हमारा साथ दिया और इसी को साथ में लेते हुए आज हम लोग फिर एनसीईआरटी पे एक बार फिर हम लोग बैठे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी हम लोग के न्यूज़ 18 में हम लोग का चला है, खबर चली है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जैसा अध्यक्ष जी बताए हैं कि कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच आप सभी जितने भी संख्या में हैं कल एनसीईआरटी पहुँचे और जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत एक जोरदार प्रदर्शन का फिर से आयोजन किया जाएगा और एनसीईआरटी पे जो यहाँ के और गाजीपुर विशेष गाजीपुर के लोगों को, आज अगल बगल जिले के जितने लोग हैं, मैं चंदौली जिले से भी जितने प्रशिक्षु हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप कल 5 से 6 बजे के बीच एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और हम लोग का साथ दे, मनोबल को बढ़ाए, जिससे हम लोग अपनी बात आला अधिकारियों तक रखें और जो भी भर्ती की मांग है ये भर्ती देख सकते हैं आप लोग कि 97,000 भर्ती की मांग को लेकर हम लोग कल से लगातार धरने पे बैठे हैं। और जिस तरह हम लोग को एनसीईआरटी में अंदर नहीं जाने दिया गया और विधानसभा में प्रशासन के द्वारा हमको खदेड़ा गया, तो ऐसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी हम लोगों से डरे हुए हैं कि अगर बच्चों को दबाया नहीं जाएगा तो ये हम पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हम लोग का मनोबल बढ़ाएं, जिससे द्विवेदी जी का आंखें खुले कि हम लोग क्या उनके लिए एक महाआंदोलन का निर्णायक लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। और वो जैसा बयान करते हैं कि नाले खड़ंजे अगर वो आने वाले दिनों में वैकेंसी नहीं देते हैं तो उनको वहीं भेजा जाएगा जिसकी वो बात करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित जी को देता हूँ। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी ने कल देखा था, हमारे सभी साथियों का स्वास्थ्य बहुत ही गिर चुका था, जिसके उपरांत दवा लेने के बाद आज फिर से एनसीईआरटी पर हम लोग सभी साथी उपस्थित हैं। और जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया वैसे आप लोग कल सुबह मॉर्निंग 4 बजे तक अवश्य पहुँचे। जो हमारे साथी हैं, जो संघर्षी साथी हैं, वो पहुँचे। ज़्यादा संख्या नहीं, बस वो लोग चाहिए जो आगे कदम से कदम मिला सके और आगे लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि हम लोगों ने एक रणनीति के तहत हार नहीं मानी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगातार ऐसे निरंतर चलते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। बस साथियों, जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो कदम से कदम कल मिला पाए, कल फिर एक बार निर्णायक लड़ेंगे। बस मेरा उद्देश्य है शिक्षा मंत्री मौजूदा ही पहले जो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, कल भी एक बयान दिए हैं। कल एक बैठक हुई थी बेसिक विभाग में
और जो चीज़ से मैं आप सबको अवगत नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दुखद और कमज़ोर कर देगी आप सबको। कल उन्होंने जो बयान दिया है बेसिक विभाग की बैठक में, बहुत ही अंदर दुखद कर रही है। अगर ये अपने वक्तव्य में और डीएलएड बीटीसी को नौकरी के हित में बात नहीं करेंगे तो हम भी इनको शिक्षा मंत्री नहीं मानेंगे। इनका ये पद खाली है तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें। राजकोष से पैसा जाएगा, जो नौनिहालों के भविष्य की बात है। रिक्त पद भरें और नौनिहालों के भविष्य की चिंता करें और बेरोजगारों की चिंता करें। अगर इनको भर्ती नहीं देना है तो डीएलएड बीटीसी का कोर्स बंद करें। फर्जीगिरी, फर्जी लूट ना मचाएं, फर्जी टेट ना कराएं, फर्जी राजकोष में पैसा ना भरें। बस इतना उद्देश्य है। बस इसी के साथ अगर बीच में भारत समाचार आया हुआ है, प्रज्ञा मैम आई हैं, बोल रही हैं मुद्दा उठाएंगे। न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 से आया था, लाइव चला न्यूज़ 18 से स्पेशल नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग उठी। हमारे साथी आकाश शुक्ला जी, रोहित जी ने बात को रखा बड़े ही बेबाक शब्दों में, और माननीय योगी जी भी ने नई शिक्षक भर्ती को संज्ञान में लिया है। बस मैं चाहता हूँ आप सब लाइव से जुड़े रहें, जो भी नई घटना हलचल होगी आप सबके बीच में लाते रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है कल से। कल प्रशासन द्वारा लाठी और लातों से जिस तरह से मारा गया है, चोटें जो है सीने में और आने से खांसी और उल्टी जैसा आया हुआ है। दवा से कुछ रिलीफ है, इसलिए धरना फिर चल रहा है। ये सब चीज़ें बताने योग्य नहीं है, ये सब गलत प्रभाव जाता है, लेकिन आप सबको बताना भी जरूरी है। इसीलिए हम सब चाहते हैं आप सब एक बार फिर कदम से कदम मिलाने की एक बार आइए। मुद्दा गर्म है, लोहा गर्म है, इसको पीट कर कुछ आकार बना देंगे। इसलिए कल एक बार फिर संघर्षी साथी पहुँचे SCRT पर सुबह 4 या 5 बजे। जो निर्णायक लड़ाई होगी उसी दिन लड़ेंगे, कल लड़ेंगे। आपकी संख्या बल ये नहीं कहूँगा ज़्यादा हो, हम कह रहे हैं 50-60 लोग हों, लेकिन कदम से कदम मिलाने वाले हों, पैर पीछे खींचने वाले ना हों। लड़ेंगे, मुद्दा गर्म है, जीतेंगे। अभिषेक जी लाइव चला दीजिए। अब की बार 97,000 डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000 डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000 डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000 डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000 डीएलएड की है यही पुकार। अब की बार 97,000 योगी जी भर्ती दो, 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 योगी जी भर्ती दो। डीएलएड की डीएलएड की है यही पुकार, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार, अब की बार 97,000, डीएलएड की है यही पुकार। अब की बार 97,000, योगी जी भर्ती दो, 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 योगी जी भर्ती दो। आज मान लीजिए वैसे मानता है आज शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी ने बहुत धमकाया शिक्षा मंत्री। आज सभी सब कुछ मांगे, क्या माहौल है? अरे नहीं तुम्हें भी निकाला, हम तो चाहते 10-20-50,000 निकाले, सही नहीं 10 लाख फालतू।
वैकेंसी निकलेंगे, इसके लिए चिंता मत करो, वैकेंसी निकलेंगे जरूर। पर पूर्ण कब तक होंगे? वैकेंसी